मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमहंस इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म का आप स्वागत है। चलिए आज हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की इस दूसरी सीरीज़ में आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसकी श्रृंखला का दूसरा वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्लास के अंतर्गत पिछली क्लास में छूटे गए 3 जनवरी माह के अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस कवर कर लेंगे। साथ ही साथ फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस, मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस और अप्रैल माह के अति महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बारी बारी से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जनवरी माह में सबसे पहला जो दिवस छूट गया था महत्वपूर्ण, वो 3 जनवरी है और 3 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस एक सामाजिक कार्यकर्ता थे ज्योतिबा फूले जी, उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले जी की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सावित्रीबाई फूले की जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है कि जयंती। कौन थी सावित्रीबाई फूले? ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। ज्योतिबा फूले कौन थे? एक महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। इनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना पूछी जाती परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी। किसकी रचना है? ज्योतिबा फूले की है। अगला दिवस है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। अतः इनकी जयंती को हमारे देश में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष ध्यान रखिएगा 1897। कहाँ पर हुआ था बेटा? कटक में हुआ था। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है और महानदी के तट पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण दिवस लेते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाए जाने के पीछे कारण क्या है? क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो ध्यान रखें, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ये वही निर्वाचन आयोग है जिसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में हुआ है, आर्टिकल 324 में। तो इसकी स्थापना के अवसर पर प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा कर लेते हैं। फरवरी माह में सबसे पहला महत्वपूर्ण दिवस है 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि का मतलब क्या होता है? वेटलैंड। इंग्लिश बोलते हैं बच्चा, वेटलैंड होता है। वेटलैंड बोले तो नम भूमि, अर्थात हमारी पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ नम क्षेत्रों में उगती हैं, तो उनके लिए एक उचित पारिस्थितिक क्षेत्र होना चाहिए। उसमें से एक नमभूमि भी आता है। तो उसके संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। मनाए जाने के पीछे कारण क्या है? 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये रामसर एक शहर है जो कैस्पियन सागर के तट पर, ध्यान रखेंगे, कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में स्थित है। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि वैश्विक स्तर पर जितनी भी आर्द्रभूमियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य करना है। इस आधार पर प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसा कि एरो बता रहा है आप लोगों को। 4 फरवरी को पहला महत्वपूर्ण दिवस विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, विश्व कैंसर दिवस। कैंसर
एक खतरनाक बीमारी है, मानव के लिए एक अभिशाप बन रही इस बीमारी से निजात और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अलावा श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की भांति श्रीलंका भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। श्रीलंका अंग्रेजी उपनिवेश से स्वतंत्र कब हुआ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो चूँकि 4 फरवरी 1948, ध्यान रखेंगे, 4 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ था। इस आधार पर 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अगला महत्वपूर्ण दिवस है 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हम राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं, ना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 13 फरवरी को? क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू की जयंती है बेटा, सरोजनी नायडू की जयंती। सरोजनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को, 79 बोले तो 1879 को इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्थान का नाम पूछ सकते हैं तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और ये पहली भारतीय महिला थी जिनको राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने का गौरव हासिल हुआ। और वर्ष 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये हमारे भारत की पहली महिला थी, या कह सकते हैं कि पहली व्यक्तित्व थी जो भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी, और यह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। तो इनकी जयंती को हमारे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। अगला है 21 फरवरी। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? तो इस दिन मनाते हैं विश्व मातृभाषा दिवस। मातृभाषा का मतलब होता है एक ऐसी भाषा जिसको हम लोग जन्म के बाद स्वतः सीख जाते हैं। इसको सिखाने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। बचपन से ही अपने परिवेश और उसके आसपास के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है वही हमारी मातृभाषा अर्थात मदर लैंग्वेज कहलाती है। और सभी को अपनी मातृभाषा के प्रति रुचि रखने के लिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1927 ईस्वी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी। कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रमन प्रभाव का संबंध किससे है? तो रमन प्रभाव का संबंध आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, इसका संबंध स्कैटरिंग ऑफ लाइट से है, अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का संबंध ही रमन प्रभाव है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रकाश वाले चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। आइए यहाँ पर इतनी जानकारी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिवस 28 फरवरी को चूँकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, हम आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किए थे लेकिन बताना चाहेंगे कि 29 फरवरी को 29 फरवरी जो कि 4 साल में एक बार आती है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर 4 साल के इंटरवल पर 29 फरवरी लीप वर्ष को आती है और इस दिन भी किसी महान व्यक्तित्व की जयंती मनाई जाती है। आप सबको पता होगा कि देश की आज़ादी के 3 दशक तक हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और 3 दशकों के पश्चात 1977 अर्थात 1977 में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। आप सब लोग समझ रहे होंगे कि सर किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा सबसे ज़्यादा बार भारत का बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्तित्व मोरारजी देसाई जी का।
मोरारजी देसाई जी की जयंती ध्यान रखिएगा 29 फरवरी को मनाई जाती है। अर्थात मोरारजी देसाई जी को अपना जन्मदिवस मनाने के लिए 4 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ा होगा। तो ये हर 4 साल के इंटरवल पर अपना जन्मदिवस मनाते रहे होंगे। ये एक अतिरिक्त जानकारी थी, आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, मार्च माह के अति महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। मार्च माह के अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 27 है, ठीक है। मार्च माह के अत्यंत महत्वपूर्ण दिवसों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला दिवस है 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव, ध्यान रखेंगे, वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो वनों में जीव जंतु रहते हैं, अपने पारिस्थितिक क्षेत्र में रहते हैं, उनके पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाए रखना और उनके प्रति जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उनसे मानवीय गतिविधियों को दूर रखना, इस दिवस को मनाए जाने के पीछे मुख्य कारण है। ध्यान रखिएगा 3 मार्च को सबसे पहला महत्वपूर्ण दिवस क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सबसे फेमस दिवस है, सभी लोग जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इससे पहले हम लोगों ने बात क्या किया था, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात किए थे, जो केवल भारत में मनाया जाता है। लेकिन बेटा ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अर्थात वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में उनको एक विशेष सम्मान दिलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए दिवस की श्रृंखला में आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिवस है 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके विशिष्ट राइट्स होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ठगी प्रथा से लोगों को रोकना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मार्च माह का अगला महत्वपूर्ण दिवस है, ध्यान रखिएगा, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पायरो डे कब मनाया जाता है बेटा, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और कब से मनाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा 2010 से। दिलावर खां महाराष्ट्र के एक पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने गौरैया को बचाने के लिए सबसे अहम योगदान दिया था हमारे देश में। तो ध्यान रखेंगे 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है, तो 2010 से मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। अगला दिवस है 21 मार्च। मार्च माह में हम लोग 20 मार्च के बाद 21 मार्च पहुंच चुके हैं और 21 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस, सॉरी विश्व वन दिवस होगा, ये वन्य जीव नहीं होगा, विश्व वन दिवस होगा। विश्व वन दिवस मनाते हैं हम लोग 21 मार्च को और विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को, ठीक है। चले आगे बढ़ जाते हैं। विश्व वन दिवस मनाने जाने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, हमारे मानव जीवन में वनों का क्या महत्व है। हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो हमारा उत्सर्जन है वो उनका अवशोषक है। इस प्रकार से हम सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से वनों पर निर्भर हैं। तो उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें काटें नहीं बल्कि उनका संरक्षण करें। इसलिए प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर विश्व वन दिवस या वानिकी दिवस मनाया जाता है। आगे चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट दिवस की। अगला दिवस है 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल के संरक्षण के लिए इस प्रकार किया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अतिरिक्त बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। इस आधार पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है।
और बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी आप लोग याद रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह जी थे। भगवान कृष्ण से आपको नाम याद आ जाएगा। और श्री कृष्ण जी को अर्थात जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलें, 23 मार्च एरो का निशान बता रहा है कि 2 दिवस मनाए जाएंगे। बिल्कुल, 23 मार्च को आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रखने वाले 3 क्रांतिकारियों का शहीदी दिवस मनाया जाता है। अर्थात इस दिन राजगुरु, भगत सिंह एवं सुखदेव को इसी दिन फांसी दी गई थी। तारीख थी 23 मार्च और वर्ष था 1931। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इस आधार पर 23 मार्च को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अर्थात इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। एक शहीद दिवस की चर्चा हम लोगों ने जनवरी माह में की थी, ध्यान रखेंगे। जनवरी माह में 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी, तो उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, 23 मार्च के बाद चूँकि एक एरो अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, और कौन सा दिवस मनाया जाता है। इस दिन बेटा विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को ही मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? इस दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। अर्थात WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 23 मार्च 1950 ईस्वी को। इस आधार पर प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आप लोगों को जिनेवा स्विट्जरलैंड बता देना है। अगला दिवस देख लेते हैं 24 मार्च। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस दिन बेटा विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। विश्व तपेदिक, हो सकता है कि तपेदिक समझ में ना आए तो ध्यान रखिएगा, टीबी बोलते हैं इसको, ट्यूबरक्लोसिस या यक्ष्मा बोलते हैं बेटा इसको। इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है। अप्रैल माह के अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। अप्रैल माह का पहला महत्वपूर्ण दिवस है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व स्वालीनता दिवस मनाया जाता है। हो सकता है कि आप लोगों को स्वालीनता का मतलब समझ में नहीं आ रहा हो। समाज में आपको बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जो खुद में खोए होते हैं, अर्थात उनके सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। साइंस की भाषा में इस रोग को ऑटिज्म रोग कहा जाता है। तो ऑटिज्म एक बीमारी है जो मस्तिष्क से संबंधित है। इसमें व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष 2 अप्रैल को विश्व स्वालीनता दिवस या वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चले, 7 अप्रैल सबसे पसंदीदा दिवस आप लोगों का, हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अर्थात 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण आप सबको पता होगा कि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के आधार पर 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय भी WMO की भांति जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला दिवस देख लेते हैं 14 अप्रैल। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। याद आया होगा आप लोगों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है इस दिन। BR अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर
14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक दिवस आप लोग और ध्यान रखेंगे कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय जल दिवस है। ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था विश्व जल दिवस की, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भारत में मनाया जाता है जल संरक्षण के लिए। और आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जल संरक्षण के लिए हमारे भारत में एक पर्यावरणविद हैं राजेंद्र सिंह, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका संबंध राजस्थान से है। इनको भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 17 अप्रैल को पहले से लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस क्यों मनाया जाता है? ये इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता और चोट लग जाने पर रक्त निरंतर बहता रहता है। तो इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए, 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत में मनाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये केवल भारत में मनाया जाता है। लोक सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक सर्विसेज का हमारे समाज में क्या योगदान है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक पब्लिक सर्वेंट्स के क्या कर्तव्य होते हैं समाज के प्रति, इन सभी बातों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस भारत में मनाया जाता है। 22 अप्रैल अगला महत्वपूर्ण दिवस है अप्रैल माह का। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। रीजन 1993 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू हुआ था और पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। अधिकांश बच्चे पंचायती राज अधिनियम आता है तो उत्तर राजस्थान लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था कहा जाएगा तो आपको राजस्थान बताना है। पंचायती राज अधिनियम कहेगा तो आपको मध्य प्रदेश बताना है। आप सब लोगों को विदित होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 अर्थात 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जिला था नागौर जिले में एक गांव था बगधरी गांव। इसी बगधरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज अधिनियम के आधार पर पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, तो 24 अप्रैल को। और यह अधिनियम लागू हुआ था सबसे पहले मध्य प्रदेश में। सब लोगों को याद होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत यह अधिनियम लाया गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यहीं पर हम आप लोगों को एक जानकारी और बता दें कि हमारे भारत में जो नगर पालिका अधिनियम था वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वर्ष 1992 में लाया गया और 12वीं अनुसूची का गठन किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी क्रियान्वित करने की तिथि पूछता है तो 1 जून 1993 आपको बताना है, अर्थात 1 जून 1993 कहाँ लागू हुआ था, तो चेन्नई में लागू हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, जिसको पूर्व काल में मद्रास कहते थे। और मद्रास ही हमारे भारत का पहला नगर निगम था जो पिछली PCS परीक्षा के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। और मद्रास नगर निगम कब बना, तो 1687 में अर्थात 1687 में। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दिवस से हट के बात हम लोगों ने किया। चलिए अगला महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। अगला दिवस है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया के बारे में आप सब लोगों को पता होगा कि मलेरिया एक प्रकार का मच्छरों से होने वाला रोग है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से रोग फैलता है। इस रोग से बचाव की क्या है ना ज़रूरत है, उसके बाद लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक
वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अंतिम दिवस है आज की इस क्लास का 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, अर्थात एक शिक्षक, एक इंजीनियर, एक वकील की जो तकनीकें होती हैं उसे बेटा बौद्धिक संपदा कहा जाता है। जैसे आप सभी लोग हमसे पढ़ते हैं, आपको पढ़ने के बाद आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका, ना आप मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, फिर भी आपको ज्ञान होता है, मतलब आपका IQ लेवल बढ़ता है। तो जो आपको ये ज्ञान मिल रहा है, जो आप लोग लगातार लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यही क्या है? यही हमारी बौद्धिक संपदा है, यही हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको ना हमसे कभी कोई छीन सकता है और ना कभी कोई हमसे उधार ले सकता है। इसलिए इसको जितना हम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगी। तो बौद्धिक संपदा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शायद यही कारण है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जितना हम अपनी विद्या और अपने ज्ञान को खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेंगे। चलिए, तो ये अंतिम दिवस था 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो आज ये हम लोगों ने इस दिवस के अंतर्गत जनवरी माह के 3 महत्वपूर्ण दिवस, फरवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हो सकते थे वो बताया हमने आपको, मार्च माह के दिवस और अप्रैल माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर लिए। आशा है कि आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए, इस दिवस की अगली श्रृंखला का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।